को राम राम। मैं साधना वर्मा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज मैं आप लोग से बात करना चाहती हूँ स्वास्थ्य के बारे में। जिस अब आजकल के खान पान की वजह से हर घर में कुछ न कुछ बीमारियां सबको हो ही रही है, और इस बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, सरकार द्वारा हमें आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जाती है, जिसमें प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख सालाना निकाल दिया जाता है, जिसमें आप 5 लाख तक के इलाज मुफ्त पे करवा सकते हो। चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाइए, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाइए। पर ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसे कुछ हॉस्पिटल, मैं हर हॉस्पिटल को नहीं कह रही हूँ, ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं हमारे राजनांदगांव में जहाँ पर, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ राजनांदगांव में, हो सकता है ये ऐसी चीज़ें शायद दूसरे ज़िले में भी चल रही हो। मैं इन चीज़ों को नहीं पता कर सकती। जो चीज़ें मैं घुटी हूँ यहाँ राजनांदगांव में, वो चीज़ें मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, ताकि जिस चीज़ से मैं घुट रही हूँ वो चीज़ें आप लोग के साथ ना हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपसे आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए बोला जाएगा कि आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज हो रहा है। उसके बाद भी आपसे कैश लिया जाएगा, कम से कम 20,000 30,000 जो भी आपका कैश लिया जाएगा, और उसकी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, ना ही उसकी कोई रसीद दी जाएगी आपको कि आप उस पैसे को, आपका वो पैसा मरीज के शरीर पे लगा है, किस चीज़ पे लगा है, दवाई पे लगा है, ऑपरेशन पे लगा है, डॉक्टर फीस है, बेड चार्ज है, आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा उस बारे में, और आपसे पैसा लिया जाएगा और आपको रसीद दिया भी नहीं जाएगा। ऐसे स्थिति अगर आपके साथ किसी भी हॉस्पिटल पे होती है, तो आप डायरेक्टली उनसे बोलिए कि या तो मुझे रसीद दीजिए या तो फिर मेरा पैसा वापस कीजिए। ये चीज़ें, हमको इन चीज़ों का पहल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 3 बार हो गया मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। राजनांदगांव के ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे, इसलिए मैं आप लोग के लिए यह वीडियो बनाई हूँ कि ऐसा चीज़ें, क्योंकि एक औरत जाके सिस्टम से नहीं लड़ सकती। मैं कुछ भी बोलोगे डॉक्टर्स को तो वो सिस्टम को बताते हैं, इसलिए मैं सिस्टम से लड़ने की क्षमता नहीं है मुझ में। इसलिए मैं अपने भाई बहनों को, जो मेरे परिजन्स हैं, जो मेरे फैमिली वाले हैं, या जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ, मैं उनको सभी को बता चुकी हूँ कि ऐसा अगर होता है आपके साथ, तो आप पूरा बिल, पूरा रसीद उनसे लीजिए कि आप किस चीज़ में इस पैसे को लगाए हो। मैं मानती हूँ हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमारे परिवार वाले, हम उसको ऐसे स्थिति में देखते रहते हैं कि उनको बचाने के अलावा हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। हमको बोलेंगे 1 लाख रुपए जमा करो, हम उसको भी करेंगे। ऐसी स्थिति, मानसिकता वहाँ पर बन जाती है हमारी कि हमको बस जान बचाना है, चाहे जितना भी लगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सूझबूझ से काम लीजिए। हम लोग लुटा रहे हैं दूसरे, हम लुटा रहे हैं, सामने वाला हमको लूट रहा है। और हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है जिसको अब इन लोग बिजनेस बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर इंसान की सोचने समझने की सारी क्षमताएं दूर हो जाती है, इसलिए उस जगह को टारगेट बनाया गया है। और आपसे आयुष्मान कार्ड के अलावा भी पैसा लिया जाएगा। अगर आप दोगे तो आपको ना रसीद मिलेगा, ना कुछ भी नहीं। आप इन चीज़ों के लिए पहल कीजिए, आपको रसीद देंगे या तो फिर आपका पैसा रिटर्न करेंगे। मैं किसी हॉस्पिटल पे ब्लेम नहीं करी हूँ, और ज़रूरत आने पर मैं ब्लेम भी करूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अपने माता बहनों, अपने भाइयों को यही समझाना चाहती हूँ कि आपके किसी भी परिजन, या कोई भी आपके खुद के स्वयं के परिवार, किसी भी व्यक्ति को आप आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने लेके गए हो, तो आप उनकी पूरे नियम शर्तों को, आयुष्मान कार्ड के जो भी नियम हैं, शर्तें हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। उसके बाद जाके एडमिट कीजिए, बात क्लियर कीजिए कि आप आयुष्मान कार्ड लगाए हो, नहीं लगाए हो। अगर आपको जानकारी नहीं दी जाएगी कि आप आयुष्मान कार्ड नहीं लगाए हो, तो उस वक्त भी आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा स्थिति है, मेरे साथ भी ये चीज़ें 3 बार हो चुकी है। आज इसलिए मेरे को मजबूरन वीडियो बना रहा है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वो चीज़ें और किसी दूसरों के साथ ना हो, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कई हॉस्पिटल है जहाँ ये सारी चीज़ें चलती है। जब हमको सरकार आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है, हमको सारा इलाज उसमें हो रहा है, तो हम किस बात का पैसा दें? और पैसा देंगे भी, आपको पैसा लग रहा है अलग से, हम पैसा देने को तैयार हैं, पर हमको रसीद तो दोगे ही ना। रसीद आप दोगे कि किस चीज़ में वो पैसा लगा है। हम दुकान भी जाते हैं तो एक एक चीज़ का हम रसीद लेके आके, कौन सा चीज़ कितना रुपया किलो पड़ा, ये हुआ वो, मार्केट से हर चीज़ें हम लेके आते हैं तो रसीद मांगते हैं। कपड़ा तक लेने जाते हैं तो रसीद मांगते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं? हॉस्पिटल में भी आप जाइए, आयुष्मान कार्ड से अगर आपका इलाज हो रहा है तो आप 1 रुपया भी मत दीजिए। अगर फिर भी बोलते हैं कि पैसा लगेगा, हो सकता है इन बाई केस कहीं पर पैसा लगता भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हर जगह पर पैसा नहीं लगता होगा। अगर पैसा लग रहा है तो आप उनसे रसीद लीजिए, उसके बाद ही आप उनको पैसा दीजिए। बिना रसीद के आप पैसा दोगे तो आपके पैसे का कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा। और मैं तो यहाँ भी कहती हूँ कि बोला जाता है कि आयुष्मान कार्ड में जो भी खर्चे होते हैं, जितना भी पैसा उसका कटता है, वो नंबर पे आता है, जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उस नंबर पे आता है। तो उसकी भी आप पूर्ण जानकारी लीजिए कि कितना पैसा मेरे आयुष्मान कार्ड से किस बीमारी के लिए
कटा है, किस पर्पस में कटा है, कितने दिन का पैकेज था, कौन सा पैकेज था। आप इन चीज़ों का पता लगाइए, नहीं तो ये लूटते ही रहेंगे और हम लुटाते ही रहेंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो, कम से कम इतना ही पता चल जाए कि इन लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, हमको सिस्टम से नहीं लड़ना है, क्योंकि सिस्टम से लड़ने के लिए एकता चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं। मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ सिस्टम से लड़ने जाऊँगी। इसलिए ये चीज़ें जो मेरे साथ हुई है वो किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाई हूँ। आप लोग बिल्कुल कहीं भी जा रहे हो, बिना रसीद के आप कहीं से वापस मत आइए। ख़ास तौर से हॉस्पिटल से तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक एक चीज़ का रिपोर्ट लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और आगे से आगे इसको शेयर करो ताकि सबके सामने ये बात आए, सब इस बात को जानें कि क्या होता है हॉस्पिटल में, क्या नहीं होता है। उसके बाद ही इंसान कुछ कर सकता है, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमको सिर्फ जनता से जनता हम लोग संपर्क करके, अब मैं किसके यहाँ जाऊँ मैं फेस टू फेस बताने? चलो मैं अपने मोहल्ले में बताऊँगी, अपने राजनांदगाँव गाँव में भी बता दूँगी, लेकिन बाकी स्टेट में मैं नहीं बोल सकती, ना मैं बता सकती हूँ। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैं उस चीज़ को आप लोग को बताई हूँ। आप लोग कृपया करके कैसे भी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बताओ सबको कि ये सब चीज़ें जो लूट-खसोट चल रही है, वो चीज़ें बंद हो। बस इतना ही मेरा आप लोग से आग्रह है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद।